से बहुत आदमी पूछते हैं कि बाबा आप तो बहुत तांत्रिक हैं, आप सांप पकड़ लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आए बात समझ में? और कोई देखना चाहेगा? आए देख ली देखना चाहते हैं सर। दो सांप है ना काटेगा काटने को क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल जाना चाहिए, झाड़ फूक बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। और भारत सरकार और झारखंड सरकार के द्वारा भी पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि ओझा कोनी झाड़ फूक के पैर में नहीं रहे। कोई डांग पिसाई कुछ नहीं होता है। यदि कोई है किसी के गांव में तो हमको वहां ले चलिए, देखते हैं हम कितना जादू जानती है। उसके सब जादू का काट मेरे पास है बात समझ में? वो क्या है? सिर्फ डर होता है। सिर्फ लाल माटी के में जो बच्चा सब है, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था लाल माटी फाटक पर, 4-5 साल हो गया। एक व्यक्ति एक्सीडेंट कर गया था, लड़का, और मर गया। चौकीदार बबलू चौकीदार गया था उसको देखने के लिए, क्योंकि चौकीदार ही उसी का था वहां पर, और वो हार्ट अटैक करके मर गया था ना, याद है? तो उसी तरह से सांप जो है फुफकार मारेगा। यदि गहुवन इस तरह से, जब गहुवन फुफकार मारेगा, जैसे कि सबके घर में कबूतर का दरबा होता है ना, कबूतर रखने का, और मुर्गी रखने का होता है ना, तो गई मुर्गी पकड़ कबूतर का दरबा खोलने के लिए पिंजरा उसका, तो क्या किया? सांप मारा ऐसे। कैसा लगा? दर्द हुआ, थोड़ा सा झटका मारा। उसके बाद हमको फोन आया, हम बोले जाओ अस्पताल। लेकिन बाद में जब हम गए 1 घंटा बाद, तो उस महिला को बुलाया गया तो पता चला कि सांप उसको नहीं काटा था, बल्कि बहुत जोर से मारा था। इसके मुंह में बहुत ताकत होता है, झटका लगा था। उसके बाद वो बोले कि चोटी नहीं लग रहा था, नाना प्रकार की बात बोली। तो हम बोले कि जब काटेगा कोबरा, रसल वाइपर और करैत, जहर वाला सांप का 2 ही दांत होता है। गहुवन काटेगा पूरा ब्लडिंग होगा, कहीं भी काटेगा। रसल वाइपर काटेगा तो पूरा ब्लडिंग होगा। करैत काटेगा तो ब्लडिंग नहीं होगा। इसीलिए रात में जिसको करैत काटता है तो वह मर जाता है। अब इसलिए ब्लडिंग नहीं होगा कि उसका दांत जो है बहुत महीन होता है। महीन होने के कारण यदि हम सोए हुए हैं, उस स्थिति में यदि करैत काट लेता है तो हमें लगेगा कि चूटी काटा है। बड़ा चूटा होता है ना, सेम उसी तरह का जो है उसका 2 दांत होगा। क्योंकि सांप छोटा होता है, बहुत कम जगह में, डिस्टेंस में 2 दांत दिखाई पड़ेगा। वो भी हम लोग पकड़ लेते हैं, बाकी दूसरे को नहीं समझ में आएगा। तो यदि वैसा रात में हम सोए हुए और लगा कि कुछ काटा, तो बिछावन से तुरंत हट जाना चाहिए, और बिछावन पहले झाड़ना चाहिए, और उस पर देखना चाहिए कि चीटी है या फिर करैत सांप है। बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट चीज हम अभी बता रहे हैं। सबके घर में धोती, कपड़ा, साड़ी, गमछा रहता है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो क्या करना है? उसको घाव बांधने वाला जो पट्टी हॉस्पिटल में होता है ना, पट्टी, इस तरह से हम फाड़ेंगे, पट्टी की तरफ। चले, गमछी, धोती, साड़ी कुछ भी हो, इसको हम फाड़ लिए, इतना चौड़ा। हॉस्पिटल में पट्टी इसी साइज का होता है ना। और क्या करेंगे? उसको यहाँ जो है इस तरह से हम लपेटेंगे, इसको कस कर लपेटेंगे, ठीक है? दूसरा राउंड भी इसको लपेटेंगे यहाँ तक, 3 राउंड इसी तरह लपेटेंगे, इसको यहाँ लपेट देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है स्लो हो जाएगा। जब स्लो हो जाएगा तो हम आराम से अस्पताल पहुंचेंगे, क्योंकि गोल्डन आवर 1 घंटा का ही होता है। चाहे सड़क में एक्सीडेंट हो, चाहे सांप काटे, 1 घंटा के अंदर यदि हम पहुंच जाएंगे तो जान बच जाएगी, अन्यथा जान चली जाएगी। और रस्सी से यदि हम बांधते हैं, इधर और रस्सी से यदि हम बांधते हैं कस के, तो क्या होगा? तो क्या करते हैं कि रस्सी से लोग बांध देते हैं। यदि रस्सी से हम यहाँ गांठ लगा देंगे पूरा जोर से, ऐसे करके पूरा जोर से बांध देंगे, ब्लड चलना बंद हो जाएगा।
होगा कि नहीं? लॉक हो जाएगा ना। तो जब ये लॉक हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, पूरा खुल जाएगा। काफी दर्द होगा, छोटा बच्चा है, इसको खूब चिल्लाएगा, खूब रोएगा, हो सकता है यह खोल दे। जैसे ही खोलेगा तो अचानक जो है स्पीड में चलेगा वो, आया बात समझ में? तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। और जब काट ले मान लीजिए तो उसी तरह से पट्टी बांधना है और पहले ये सोच लेना है कि हमें कुछ नहीं हुआ है। गांव में क्या होता है कि बहुत लोग, बहुत महिलाएं बोलेगी वहाँ जाओ, कुछ नहीं, एकदम शांत रहिए। जितना ज़्यादा घबराइएगा, जितना ज़्यादा ब्लड जो है मेरा स्पीड में चलेगा, उतना ही ज़्यादा आपका उसके साथ हुआ वैनम चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। हम जितना तेज दौड़ेंगे उसके हिसाब से हमारा सांस भी तो चलता है ना, स्पीड होता है कि नहीं? तो उसी तरह से वो वैनम चलेगा, उसके कारण जो है हम अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे। एकदम शांत हो जाइए, लेट जाइए और हाथ को ऐसे रखिए ऊपर करके, आराम से CHC तालझारी में एंटी वैनम है। और यहाँ यदि घटेगा तो फिर वहाँ से भेजा जाएगा कहाँ? सदर अस्पताल साहेबगंज। इसका रोज प्रतिदिन प्रचार होता है। एंटी वैनम का पूरे बरसात हुआ, हमारे माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा किया गया, मेरे द्वारा भी किया गया, और लोग भी जो है सोशल मीडिया में काम करते हैं उनके द्वारा भी कितना वैनम है किस हॉस्पिटल में उसका प्रचार किया जाता था ताकि लोग नहीं मरे।